अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब एमएस एक्सेल का आज हमारा 11वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह सैलरी शीट पर कोई अनाउंसमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फ़र्ज़ी कोड डाला है, एम्प्लॉय कोड, और फिर मैंने कुछ फ़र्ज़ी नाम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने इसकी बेसिक सैलरी भी ऐड कर दी है। अब हम सबसे पहले इसका 5% अलाउंसमेंट निकालते हैं। अब हम अलाउंसमेंट निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर इस बॉक्स में फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि हमने इसका 5% अलाउंसमेंट निकालना है तो हम यहाँ पे 5 टाइप करेंगे, इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई बेसिक सैलरी। यहाँ पे हम सैलरी भी ऐड कर सकते हैं और सेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेल एड्रेस ऐड कर दिया और फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो देखें यहाँ पे इसका 5% अलाउंस निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने जो नीचे वाले हमारे सेल्स हैं और साइड पे जो हमें नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं, हम इनकी बेसिक सैलरी का भी 5% अलाउंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+D कर देंगे, यानी कि डुप्लीकेट। तो देखें यहाँ पे इन सैलरीज का 5% अलाउंस निकल आया है। अब हमने यहाँ पे 5% अलाउंस निकाल लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी नेट सैलरी निकालनी है। 5% अलाउंसमेंट निकालने के बाद यहाँ पर हम नेट सैलरी निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी और अलाउंसमेंट को प्लस कर देंगे। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू सेल एड्रेस। बेसिक सैलरी में जो पहला हमारी जहाँ पे सैलरी ऐड की हुई है, हमारा सेल एड्रेस है C8। हम C8 भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और इस सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे सेल एड्रेस आ गया और यहाँ से जो हमारा सेल था वो भी हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद प्लस और फिर सेल एड्रेस और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें यहाँ पे नेट सैलरी शो हो रही है हमें। अब हम इन सब सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करके भी इन सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और Shift+डाउन एरो की हेल्प से भी इन सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसको कंट्रोल+D कर देंगे, यानी कि डुप्लीकेट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारी नेट सैलरी भी आ चुकी है। अब हम इस सब की टोटल अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पर नीचे हम इसकी टोटल अमाउंट निकालते हैं तो हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू सम और उसके बाद Shift+9 की हेल्प से ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद फर्स्ट सेल एड्रेस यानी कि E8 जहाँ पे हमारी नेट सैलरी है, और उसके बाद कॉलम लगाएंगे और फिर लास्ट सेल एड्रेस, और फिर उसके बाद Shift+0 की हेल्प से हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारी टोटल अमाउंट शो हो गई है। हम यहाँ पे टोटल अमाउंट भी लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारी टोटल अमाउंट है। और फिर उसके बाद हम इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। देखें तो ये क्या है, हमारी टोटल अमाउंट। यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाल ली है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय की तादाद को देख लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ की जो तादाद है, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ये सब हम नेट सैलरी में मौजूद जितने भी सेल्स हैं वहाँ से देखेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं। इस सेल में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं इज़ इक्वल टू काउंट, क्योंकि सेल्स को हमने काउंट करना है तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज़ इक्वल टू काउंट। उसके बाद Shift+9 की हेल्प से ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल एड्रेस हम देंगे जहाँ पे नेट सैलरी हमने निकाली हुई है। तो क्या है ये, E8। यहाँ पे हमारा सेल एड्रेस है E8, हम E8 डाल देंगे। उसके बाद कॉलम और फिर लास्ट सेल एड्रेस। लास्ट सेल एड्रेस है हमारा E11, और फिर चाहे हम ब्रैकेट क्लोज ना भी करें, हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ की तादाद 4 है, तो यहाँ पे हमें 4 शो हो रहा है। ऊपर हम लिख देते हैं टोटल एम्प्लॉयज़ ताकि हमें पता चले, और फिर हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि हमें इजीली यहाँ पे सब शो हो जाए। नेक्स्ट अब हमने क्या देखना है, हमने अब इसकी मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। मैक्सिमम सैलरी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम दोबारा से फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इज़ इक्वल टू
मैक्स, क्योंकि हम मैक्सिमम सैलरी निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे मैक्स टाइप करेंगे इज इक्वल टू मैक्स, और उसके बाद Shift+9 की हेल्प से ब्रैकेट स्टार्ट, सेल एड्रेस E8 और फिर कॉलम, उसके बाद लास्ट सेल एड्रेस E11 और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारी मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे हमें शो हो रही है। हम ऊपर मैक्सिमम सैलरी टाइप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने मैक्सिमम सैलरी निकाल दी। अब हम क्या देखेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ पे मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी निकालने के लिए भी हम सेम ऐसे ही फार्मूला लगाएंगे जैसे हमने मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए लगाया है, इज इक्वल टू, यहाँ हम मैक्स की बजाय मिन टाइप करेंगे क्योंकि हम मिनिमम सैलरी निकाल रहे हैं, मिन। उसके बाद Shift+9 की हेल्प से ब्रैकेट स्टार्ट और फिर सेल एड्रेस, उसके बाद कॉलम और फिर लास्ट सेल एड्रेस, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें यहाँ पे हमारी मिनिमम सैलरी भी हमें शो हो रही है। हम ऊपर मिनिमम सैलरी भी टाइप कर देते हैं। देखें यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ की तादाद भी निकाल ली, मैक्सिमम सैलरी भी निकाल ली और मिनिमम सैलरी भी हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब सबसे आखिर में हम यहाँ पर निकालेंगे एवरेज सैलरी। तो फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू एवरेज, Shift+9 की हेल्प से ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद फर्स्ट सेल एड्रेस यानी कि E8 और फिर कॉलम, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे अरेंज देना होती है तो यहाँ पे हम कॉलम साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट सेल एड्रेस और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी एवरेज सैलरी भी हमें शो हो रही है। हम इसको भी क्या कर देते हैं, ऊपर लिख कर हाईलाइट कर देते हैं। देखें यहाँ पे हमने एवरेज सैलरी निकाल ली, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी भी निकाल ली हमने, और फिर यहाँ पे हमने नेट सैलरी भी निकाल ली है। आज का हमारा लेक्चर जो था वो हमने सैलरी शीट बनाना सीखना था। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।